डॉक्टर मान सिंह जी, नोडल ऑफिसर, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरी टीम पूरे देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए छापेमारी करते हैं। सैकड़ों से ज्यादा लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है। हम कन्या भ्रूण हत्या को कैसे रोकें या आध्यात्मिक तरीके से भी इस कुप्रथा को रोका जा सकता सलाखों है? से नहीं रोका जा सकता कि आप उनको जेल में बंद कर दें तो ये प्रथा बंद हो जाएगी या ऐसी गंदी विचारधारा नष्ट हो जाएगी। इसके लिए उनको ज्ञान प्रदान करना आवश्यक है। इसके लिए उनको जागृत करना आवश्यक है। हमारी समाज में जिसके यहाँ बेटी होती है सबसे बड़ा उसके अंदर ऐसा भाव आ जाता है पहले कि मानो विपत्ति आई है, अब ये बड़ी होगी, पढ़ाना लिखाना पालन पोषण करना ये तो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब ब्याह का नंबर आएगा तो हमें खेती बेचनी पड़ेगी, गाड़ी चाहिए, रुपया चाहिए, ये चाहिए, वो ऐसे लोग मांगते हैं। और लड़की वाले को ऐसा समझते हैं जैसे मतलब तिनका, उसका आदर नहीं तो उसको लगता है कि यार इससे अच्छा इसको मार दो। उनकी जो विचारधारा है, आप क्या बताना, जब आप इस विषय पे लगे तो देखिए ना, माँ जो अपने बच्चों को प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाली स्वभाव वाली है, बच्चियां हुई, जुड़वा बच्चियां हुई थी और वो एक एक वर्ष तक पाला, और जब पति की हालत देखी तो उसी दिन से चिंता में है कि हमारे पास संपत्ति नहीं है, ये बड़ी होंगी, क्या होगा, इनका ब्याह कैसे होगा। तो जिंदा जाके दफना दिया, जाके खोद के जिंदा गाड़े आई। बाद में तो सब जो कानूनी कार्रवाई, क्या हुआ, उसकी ममता को क्या हुआ। खेल रहा हो आंगन में बच्चा और कोई आके एक चाटा मार दे तो टूट पड़ेगी, और उसी की विचारधारा बदल गई, उस बच्चे को मार दिया, क्या हुआ, उसकी विचारधारा गलत हो गई। सही दंड है विचारधारा का परिवर्तन कर देना। जिनके पास बच्चियां हैं उनको हम बौद्धिक सामर्थ्य दें, और हो सके तो कुछ समाज से अर्थव्यवस्था करके ऐसी कि तुम चिंता मत करो, जब ब्याह का समय आएगा हम सामूहिक ब्याह रखेंगे, हम लोग अपनी तरफ से बारातियों को पवाएंगे, हम लोग ब्याह की रचना में खर्चा करेंगे, केवल आपकी बेटी होगी, बेटे को पसंद करें, हम लोग लड़का भी दिखवाएंगे, 10 लड़के 10 लड़कियां मिल करके हम उनका ब्याह संपन्न। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप पढ़ाइए। तो देखिए बेटियां पढ़ करके ऊंचे पदों में जाती हैं, आपको जब पैसे की आवश्यकता हो तो हम उसके स्कूल फीस देने के लिए भी 10 लोग ऐसे तैयार होइए। तो हमें लगता है कि उसको अध्यात्म और व्यवहार दोनों से पुष्ट किया जाए तो ये विचारधारा खत्म हो जाए कि लड़की होने का मतलब विपत्ति और साफ है, हमें झुकना पड़ेगा, हमें मिटना पड़ेगा। एक गरीब किसान जिसके पास 2 बीघी खेती थी, उसी से जी रहा था, एक लड़का एक लड़की, अभी कुछ दिन पहले हमें बताया गया, लड़की ब्याह योग्य हुई। अब लड़की सुख में जाए इसलिए उसने बेचारे ने पूरी खेती बेच दी। अब लड़का क्या करेगा, उस किसान के जीवन में क्या होगा, बस एक बात आई कि बेटी सुख में चली जाए। तो जहां जाते तो थोड़ा कुछ भी पढ़ा लिखा लड़का होगा तो पैसे, तो जब सुना तो लगा वो बेचारा लेबरी से जिएगा, अब क्या होगा। तो ये जो हमारे समाज में दहेज की भावना लेने की जिनके पुत्र हो गए उनसे पूछो, अगर तुम्हारी मां ना होती तो तुम कहां से आ जाते। कोई भी घर हो जिसमें एक लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री होती है वो घर सजा और श्रृंगारित रहता है। और आज तो हमारे देश में फौज में भी हैं लड़कियां। हम तो एक दिन कहा था कि राष्ट्रपति भी है हमारे देश में, राष्ट्रपति नहीं, सबसे बड़ा पद हमारे भारत का इसी देवी को प्राप्त है, स्त्री शरीर को प्राप्त है। पढ़े लिखे हैं, जिन घरों में जाएंगे उनको उदंडता नहीं, सुशीलता सौम्यता हमें शिक्षा देनी है। शिक्षा अध्यात्म की और व्यवहार की दोनों, तभी से रोका जा सकता है। हम कई बार कहते हैं शराबी को मत पीटो, शराबी को बंदी मत बनाओ, उसको बैठाल कर समझाओ कि शराब तुम्हारे तुम्हारे परिवार के लिए दोनों के लिए हानिकारक। जिन पैसों से शराब पीते हो उन पैसों से वो सामान लेके जाओगे, घर वाले खुशी हो जाएंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है, तुम्हारी इज्जत खराब होती है, घर वाले तुम्हारे परेशान होते हैं। अगर वो शराब छोड़ दे तो अच्छा आदमी बन जाएगा। मुझे ये लगता है कि अगर इसीलिए शरीर रोगी होने पर भी, कष्ट होने पर भी हम प्रयास जो श्री जी करवा रहे हैं कि आप लोग समझो, हमारी शास्त्र की बात को समझो।
हमारी भावना को समझो। सन्यास लेने पर आदेश दिया जाता है कि पिता प्रणाम करेगा साष्टांग सन्यासी को, लेकिन माता को सन्यासी साष्टांग प्रणाम करेगा। जो माता बनती है जाकर, इतना बड़ा आदर होता है जिसका, जिसे के लिए महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं कि अपनी त्वचा की यदि मैं जूती बनाकर माँ आपके चरणों में पहनाऊं तो भी मैं ऋणी नहीं हो सकता आपसे। वही बेटी आगे चलकर किसी माँ बनेगी, किसी भारतीय जवान को पैदा करेगी, किसी किसान को, किसी भक्त को, किसी व्यापारी को, जिससे हमारा देश समृद्धशाली बनेगा। अगर तुम मूल ही नष्ट कर दोगे तो तुम कहां से आगे पीढ़ी बढ़ा पाओगे? यही समझ में नहीं आता कि पैसा ही सब कुछ होता है क्या? अगर सुशील, सज्जन और सहयोग देने वाली बालिका है तो हमारे लिए वही धन है। स्वीकार करना चाहिए। हमारी समाज को जागरूकता की आवश्यकता है। जो पीछे उदाहरण दिया जाता है कि हम दहेज दिए, कोई भी पिता अपनी पुत्री को जब दे रहा है तो उसके मन में आता है ना कि मैं क्या क्या दे दूं, पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार देता है। तो जो पीछे दहेज दिया गया है वो राजा है। उसने 50 स्वर्ण के रथ दे दिए, हाथी दे दिए, दासियां उनके पास है। एक गरीब जब ब्याह करता है तो अगर वो 101 रुपया दे के पैर छू रहा है तो बहुत बड़ी बात है। उसकी लड़की सुशील है, सेवा भाव से रहेगी, स्वीकार करना चाहिए। लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उनको सदाचरण की शिक्षा देनी चाहिए। लड़की श्राप नहीं है। ये जो लोगों के दिमाग में बैठ गया विपत्ति है, ये साफ लड़की, लड़का हो तो थाली बजेगी और लड़की हो शोक होगा, और लड़का बहू लेके निकल जाता है देश विदेश। और उसकी अगर एक लड़की हो और वो पता पाएगी तो अपने माता पिता को अपने ससुराल में ले जाएगी, भले गाली खाए लेकिन पहले भोजन माता पिता को। क्या तुम प्यार नहीं समझते बेटी का? कई ऐसे केस सामने आए, बेटियों ने ही अपनी किडनी दी अपने पिता को। आप लोग तो सब देखते सुनते हैं। जैसा प्यार बच्चियों के हृदय में, माँ है, इनका हृदय कोमल है। तो जैसे अत्याचार वाली बुद्धि न पुरुष में होनी चाहिए न स्त्री में होनी चाहिए। सुशीलता, सौम्यता, सदाचार, पवित्रता और अध्यात्म और व्यवहार दोनों का ज्ञान कराया जाए तो भले समाज सुधर जाए। जेल में बंद करने से मुझे लगता है कि पूर्णता नहीं होगी, सुधार नहीं होगा। कितनों को बंद करोगे? वो गरीब आदमी है, वो नहीं जानता कि संतान उत्पत्ति कैसे रोकी जाए। अरे 2 रुपए आप नहीं समझते हो, क्योंकि जब अपने पास ऐश्वर्य होता है तो नहीं लगता है समझ में। अपना भूख होती है ना, तब लगता है यार भूख क्या चीज होती है। हमने देखा है, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, 2 मिर्च और मोटी मोटी ऐसे 4 रोटी उससे खा रहे हैं। सर्दी का समय पूरा परिवार आग जला के बैठे हैं और फिर एक रजाई में ऐसे घुस के काट रहे हैं। पैसा नहीं है। अब उनके 2-2 3-3 बेटियां हैं, उनके पास वो ज्ञान नहीं है कि हम संयम में रहें। वो नहीं ज्ञान है, संसार का सुख इतना ही समझा है। और उससे जो संतान हुई, अब उनका भरण पोषण कैसे हो, ये दिमाग में यही आता है उनको कि यही एक सरल उपाय है। ये तो बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ी हानि और बहुत ही भी मूर्खता बढ़ती चली जा रही है। इसलिए आवश्यकता है सदुपदेश की, सदव्यवहार की। अगर हमें समाज सुधारना है तो हम चाहे 100-100 रुपया एकत्रित करें, जमा करें गरीबों की बेटियों के ब्याह के लिए, गरीबों की बेटियों को पढ़ाने के लिए। उनके पास जा जाकर उनको सपोर्ट दें कि आप चिंता मत करो, हम लोगों की एक कमेटी है, उससे आपको प्रति महीने इस बच्ची के पढ़ने के लिए मिलेगा। पर हम जांच करेंगे, आप पढ़ाएंगे, वो पैसा और कहीं नहीं खर्चा होगा, हम फीस डायरेक्ट भरेंगे। इनको पढ़ाओ, लिखाओ, अच्छी बनाओ और हम लोग ब्याह भी कर देंगे, आप निश्चिंत रहो। इससे सुधार होगा। पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, उनको अच्छे पदों पे जगह दे हमारी सरकार, उनको सम्मान दे, तो हमें लगता है फिर अच्छा रहेगा। क्योंकि जो गरीब जन हैं या जो बिल्कुल मानसिकता से हीन हो चुके हैं, वो लोग ये बात नहीं। लड़का हुआ तो खुश हो गए, लड़की हुई तो निराश हो गए। ये जो विचारधारा इसे हटानी पड़ेगी। अगर लड़की नहीं तो लड़का कहां से आ जाएगा? कहां से आ जाएगा? अरे भाई ठीक है, आज का समय जो चला है, लेकिन तुम्हारी कुल पीढ़ी कैसे बढ़ेगी? तुम उद्दंडता पूर्वक विषय वासना की पूर्ति कर सकते हो, लेकिन संतान उत्पत्ति तो नहीं कर सकते ना। संतान उत्पत्ति तो लड़की से ही होगी ना, कुल परंपरा चलेगा, देशभक्त पैदा होगा, भगवान का भक्त पैदा। ये वो माँ है जिनके ऐसे लाडले लाल हुए हैं कि हमें स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यही तो माँ है, इन्हीं से तो पैदा हुई है। वो परमहंस पैदा हुए हैं जिनके संकल्प से सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये देवियां हैं। ऐसा भाव न करे। और माताओं बहनों को भी चाहिए कि अगर कहीं ऐसा परिवार मिल जाए
कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता है तो भी आप निर्वाह करने की कोशिश करें, उनको सपोर्ट दे, उनको प्यार दे। थोड़ी सी भी वस्तु को अगर प्यार से पाया जाए तो भूखे रहकर भी आनंदित रहा जा सकता है, और बहुत भोग विलासिता हो और प्यार ना हो तो वो सुख नहीं प्रदान कर सकते। हमें तो ऐसा लगता है। जी, जैसे इनको कानूनी अधिकार मिले हुए हैं जी जिसके तहत ये भय दिखा के ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे हॉस्पिटल्स में जो ऐसा कार्य होते हैं उनको रोक सकते हैं, हाँ तो उसके तहत महाराज हाँ, जी ये कार्य कर सकते हैं देखो इनका। भाव तो भय दिखाने का रखो, लेकिन केवल भय से बात नहीं बनेगी, आप तक बात ही नहीं पहुंचेगी, आप तक बात ही नहीं पहुंचेगी। गांव में कितने ऐसे केस होते हैं कि गांव के बाहर ही नहीं जाते, ऐसे खाद्य पदार्थों को खवा दिया जाता है। गांव में होती है दाई माई, वो जानती बच्चा कैसे नष्ट करना है। हमें लगता है भय तो ठीक ही है, डॉक्टरों को भी थोड़ा पवित्र व्यवहार रखना चाहिए कि जैसे बच्ची है तो उनको सलाह देना चाहिए, नहीं गिराने की जरूरत नहीं, नष्ट करने की जरूरत नहीं है उनको। अब पैसे के लोभ में अगर वो ऐसा करते हैं तो नरकगामी होंगे। भारी हिंसा हो रही, स्त्री शरीर की हिंसा सबसे बड़ा पाप के अंतर्गत आती है, 5 महापापों में आती है। अगर वो बालिका है तब तो देवी स्वरूप है, फिर और हत्या का पाप लगता है। भय दिखाना तो आवश्यक है, जो कोई उद्दंड प्रकृति वाले वो भय से ही मानते हैं, पर मुझे लगता है कि समझाने की भी जरूरत है और सहयोग की भी जरूरत है। केवल भय से नहीं बात बनती, केवल भय से फिर वो बचाव पक्ष जो होता है ना, भय बचाने वाला, आप तक बात ही नहीं पहुंचेगी। अगर हम उनको निर्भय करना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है भय भी एक, जब हम समझा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, अगर ऐसी गलती की तो दंड, ये भी है। लेकिन साम नीति बहुत बढ़िया काम करती है। भय का मतलब होता है दंड नीति, साम नीति विनय, समझाना और लोभ दिखा करके दाम नीति हम पढ़वाएंगे। हम उसकी नौकरी की व्यवस्था, हमारी एक कमेटी है, हम उस पर सहयोग करेंगे। ऐसे अगर हम किसी को ढांढस बनाएं तो हमें लगता है ज्यादा। और सामूहिक ब्याह करवाएं, कितने ऐसे लड़के हैं जो अच्छे जॉब करना चाहते हैं और उनको अच्छा परिवार बसाने की है, पर वो सारी व्यवस्थाएं नहीं है, तो हो सके तो मिलके ऐसे समाज का हम सुधार करें तो हो सकता है। भय से ज्यादा नहीं सुधरेगा। देखो पकड़ने के अगर कानून बड़े सूक्ष्म बनते हैं तो कानून तोड़ने के लिए भी बुद्धि काम कर जाती है, नहीं करती है? देखो ना, अगर सीसीटीवी लगा दी ना पकड़ने के लिए, तो उनके पास है कोई ऐसी व्यवस्था रखते कि सीसीटीवी पकड़ेगी नहीं उनको, या उसको तोड़ देंगे या काट देंगे, कई ऐसे उनके पास है। तो मुझे लगता है समझाना अध्यात्म और व्यवहार दोनों में, और दंड तो है ही जिससे भयभीत होकर लोग सतमार्ग में चलें, पर ज्यादा दंड काम नहीं करता, ज्यादा काम करता है साम और दाम। साम ये आपको ऐसा समझाया जाए कि आपके दिमाग से बात निकल जाए कि बेटी हमारे लिए अभिशाप है या विपत्ति है या आगे चलकर दुख देने वाली, ऐसा भाव और नहीं है, दिमागों में बैठा हुआ है। किसी के भी घर में देख लो, बच्चा हुआ उत्साहवर्धन लड्डू खवाए जाएंगे, और लड़की हुई मुंह हिलगा के नहीं, और बच्चा चाहे आगे चल करके थप्पड़ चलावे बाप पिता के, और उसके लिए लड्डू है, और बेटी चाहे प्राण समर्पित करने वाली हो उसके लिए उत्साह। ये दिमाग में बिठाल दिया गया पहले से, इसको हटाना चाहिए। दंड भय भी ठीक है, पर हमें लगता है हमें समाज को जागरूक करना चाहिए, और समाज को जागरूक करने के लिए फिर कुछ त्याग की भी आवश्यकता है। ऐसे ऐसे धनी मानी लोग हैं जो सहयोग करना चाहते हैं, एक कमेटी बनाए जिसमें अर्थ जमा हो और सामूहिक ब्याह की व्यवस्थाएं हो, गरीब की बच्चियों की पढ़ाने की व्यवस्थाएं हो। मुझे ऐसा लगता है ऐसे अगर हम दाम और शाम दोनों को लें तो दंड नीति भी काम कर जाएगी, नहीं तो फिर दंड नीति सुधार नहीं पाएगी, केवल दंड नहीं सुधार पाएगा। नीति के जो 4 अंग हैं, तो उसमें मानो जो भेद अंग है, तो हमें दिखाना होगा कि लड़कियां लड़के से कम नहीं है, और नहीं है। देखो ना आजकल अगर बॉर्डर पर लड़के लगे हुए तो लड़कियां भी लगी हुई बराबर, कदम पे कदम। ऐसा नहीं है कि वो हमारे किसी बात में कमजोर हो, वो अपने स्वरूप में आ जाए तो सही कहते हैं, अपने स्वरूप में आ जाए तो भगवान की अंश और दैवी शक्ति स्वरूप है, वो किसी से कम नहीं है। पर दोनों कहीं ना कहीं अपने मार्ग से फिसल रहे हैं। अगर दोनों सही ढंग से चले ना तो हमारे देश के दीपक है जैसे प्रकाशित होता है। देख ये नौ युवक, नौ समाज आगे चलकर कोई नेता बनेगा, कोई महात्मा बनेगा, कोई किसान बनेगा, कोई व्यापारी बने, इसी से तो हमारा देश समृद्धशाली बनेगा, अच्छा बनेगा। तो मुझे लगता है दंड भी ठीक है, पर केवल दंड ही नहीं,
साम और दाम का भी प्रयोग किया जाए, जिससे उनको सहयोग हो, उनकी बुद्धि पवित्र हो, उनकी बुद्धि में बात आवे कि लड़की कोई विपत्ति नहीं, कोई अभिशाप नहीं। इसमें जो दंड प्रक्रिया है वो डॉक्टरों पे है जो इस गलत काम को करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ 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 ठीक है, ये दंड प्रक्रिया इसलिए कि तुम पढ़े लिखे हो और जानते हो कानून का जो विधान है उसको जानते हो तुम कि कानूनी अपराध जरूर दंड देना चाहिए। वो दाम और साम से नहीं समझने वाले, उनको तो दंड देना ही चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें हत्या हो रही है और यह हमारे राज्य की कानून के खिलाफ भी कार्य है और समाज के लिए बहुत बड़ा साफ है। आप क्या समझते हो जिस दिन लड़कियों की कमी हो जाएगी तो हमारा समाज सुरक्षित रहेगा क्या? आप सोचो ना, अगर 50 लड़कों के बीच में एक केवल लड़की वहां है, आप क्या करोगे? 50 का ब्याह कैसे होगा? कैसे गृहस्थी चलेगी? हाँ, वो दंडता कर सकते हो विषय सेवन की, लेकिन कुल परंपरा थोड़ी चला सकते हो तुम। जैसे आजकल वो प्रवृत्ति नहीं बढ़ी है तो उससे क्या होगा? वासना का खेल खेल सकते हो, लेकिन कुल परंपरा तो नहीं चला सकते। इन देवियों से ही कुल परंपरा चलती है। तो इसलिए दंड तो ठीक है, उनको समझना चाहिए, पढ़े लिखे हैं, वो कानून को जानते हैं, वो विधान को जानते हैं, उनको समझाना चाहिए आए हुए ऐसे भ्रमित लोगों को। नहीं नहीं नहीं, गर्भपात करना अपराध है और पाप भी है और जरूरत भी नहीं गर्भपात कराने की। अगर अच्छे से समझाया जाए तो लोगों की समझ में आ जाए। चेतन गौतम जी, चेतन जी, परम आदरणीय महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति खूब दान पुण्य व धार्मिक गतिविधियों में प्रवृत्त हो लेकिन उसके मूल स्वभाव में कोई परिवर्तन ना हो, उससे लोगों को पीड़ा होती हो, तो उसका कोई लाभ है या नहीं? क्योंकि वो अहंकार की धरा से हो रहा है, इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर परहित की भावना से तो परिवर्तन तत्काल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो दान पुण्य का भाव है वो अहम से हो रहा है। इसलिए जैसे अंधा बटे पड़ा चबा जाए, एक अंधा किसी दुकानदार के पास गया, बोले कोई काम दे दो, तो बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या कर सकते हो? मूंज बटो, मूंज की रस्सी होती है, मूंज बटो। मूंज दे दिया, बटना शुरू किया, भैंस का पड़ा के पीछे खड़ा हो गया। मूंज चबाने में वो कुशल है, वो जैसे वो सरकाता जाता वो चबाता जाता, तो वो पड़ा चबाता रहा, शाम तक बटा, और जब किया तो जितना हाथ में था उतना ही था। तो बोले क्या? वो बोले अंधा बटे और पड़ा चबाए, कहावत नहीं होती? अहंकारी का सारा पुण्य ऐसे नष्ट हो जाता है, अंधा बटे और पड़ा चबाए, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। पुण्य कैसे किए जाते हैं? तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपने जो वस्तु दी है और इस रूप में पाने वाले के रूप में भी आप आए हो, आपको समर्पित है। मेरा नहीं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इस भाव से परिवर्तन शुरू हो जाएगा, पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और जब ये अहंकार करके किया जा तो वो अंधा बटे पड़ा चबाए, वो काम में नहीं आ पाता है। समझ पा रहे हैं आप? जी महाराज जी, समाज का जनरल जो पोजीशन मैं देख पा रहा हूँ, जो उसकी लोगों का स्वभाव परिवर्तन नहीं होता, वैसे वो दान पुण्य वाले बनते हैं, हम करते हैं। देखो, एक चीज और होती है, दिखावे के लिए करना, वीडियो बनवाने के लिए और वाहवाही के लिए, वो परिवर्तन नहीं करता है, वो दिखावा होता है। कि अगर परिवर्तन करना है तो कोई भूखा बैठा हो, चुपचाप पवाया हो, कोई न जाने। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास जब कोई धनी मानी जैसे आते जाते रहते तो कहते सेवा बताओ, तो बोलते अच्छा 500 कंबल ले आना और रात्रि के 11 से 2 के बीच में हमारे साथ चलना। तो आप कार में भाई जी को बैठाल के ले जाते और दूर खड़ा कर देते गाड़ी, और रोडों में जो सो रहे हैं चुपचाप ऐसे कंबल ऐसे उड़वा के पूरी रात में सैकड़ों 500 कंबल ऐसे बांट आए। और जब उनको आनंद मिला तो जाने कि कम्बल ओढ़े पर किसने उड़ाया ये पता नहीं। ऐसे ऐसे हृदय का परिवर्तन होता है। सही दान वो है, गांव की कहावत में कहते हैं कि दाया हाथ देव बाया ना जान पावे, नहीं कहते गांव में? वो पुण्य वही लगता है। यहाँ दाया बाया की क्या बात है? यहाँ तो लाखों लोग वाह वाह करें। कभी कभी हम सम्मान पत्र भी सम्मान के लिए त्याग देते हैं। वाह यार, सम्मान पत्र त्याग, इसके लिए सम्मान पत्र का भी त्याग, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अगर हम दान भगवत स्वरूप मान करके और गुप्त रूप से करें, कोई जान न पाए, तो सीधे वो लगता है, लेकिन अहंकारी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वृंदावन से बहन जी के सामने ही रहता हूँ जी महाराज। मैंने देखा जैसे इतना आचार विचार का तो वैसे बनेंगे कि जैसे बाहर से मुर्दरी में से आए तो सड़क पे ही नहाएंगे, लेकिन किसी से दुर्व्यवहार करते समय, किसी का धन हरण करते समय, भाई का हक छीनते समय, किसी से दुर्व्यवहार करते 1% भी वो नहीं होती। तो ये मेरा प्रश्न उसी परिदृश्य में था जो मैं समाज में देखता हूँ।
ये वो वैसे दानपुण्य भजन वाले बनते हैं, लेकिन उनका स्वभाव कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो ये मेरा था। देखो स्वभाव परिवर्तन होता है आंतरिक चिंतन से, बाह्य में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। बाह्य से आप समझ लो, अगर हम अहम रहित होकर के करें तो छोटी सी भी सेवा हमारा निश्चित परिवर्तन कर देगी। हाँ, और कोशिश करें हम अपने परिवर्तन के लिए कि हमें किसी में दोष न दिखाई दे। अगर दोष दिखाई देगा तो एक बुरा कर रहा है और एक बुरा देख रहा है और एक बुरा सुन रहा है, तो मुझे लगता है कि तीनों का अंतःकरण बराबर मलिन हो जाएगा। तो हमको उनकी निंदा भी नहीं करनी और अपने आप को बचाना है, और अपने समीप जो आ जाए उसे सही मार्ग समझाना है नहीं? हाँ, इसी से मंगल होगा। आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण के उस विशेष अंश को मैं बार-बार प्रणाम करता हूं। मैं घर बैठे प्रणाम करता हूं बार-बार, ये- और आज मैं विशेष अंश को आपको मैंने प्रत्यक्ष पहली बार देखा है। जी। तो श्री कृष्ण के उस विशेष अंश का ये आप ब्रजवासियों की जूठन है और कुछ नहीं है। ब्रजवासियों की टूक मांग मांग के खाए तो वही श्री कृष्ण के अंश हैं ब्रजवासी, उन्हीं का के अंदर विशेष अंश पाया। भगवान ने कहा जिसके अंदर विशेष कुछ दिखे वो मेरा अंश दिया हुआ जानना। हाँ, भगवान ने विभूति, जब विभूतियों का वर्णन करते हैं, अरे वहाँ अहंकार कैसे छूटेगा? राधा राधा नाम जप करो और प्रभु से प्रार्थना करो, वो कृपा करेंगे, क्योंकि सबसे बड़े प्रभु हैं। वो जब कृपा करेंगे तो हमारे को ज्ञान मिल जाएगा। अहंकार किस बात का? अच्छा हमें बताओ, किस बात का अहंकार? ऐसी क्या है जो तुमने रचना रची जिसका अहंकार किया जा सके? विचार करो। देखो, ये शरीर भगवान ने बनाया, हमारी चाहत के अनुसार नहीं बना है, कर्म के अनुसार भगवान ने इसकी रचना रच दी। भगवान ने तो बनाया ना, मतलब ऐसे बनाया तो भी ऐसे ही जिंदगी भर रहोगे। अगर कोई तुमसे पूछे कि ऐसे क्यों रहते हो, बोले भगवान ने बनाया है। मतलब आप भी मानते हैं कि शरीर भगवान ने बनाया है। अच्छा, मन बुद्धि बहुत ज्ञान विज्ञान से संपन्न होती, बोले मूर्ख क्यों है? भगवान ने इसको वैसे ही कर दिया है। मतलब बुद्धि भी भगवान के द्वारा दी हुई, शरीर भी भगवान के द्वारा दिया हुआ है। और आप अरबपति खरबपति के घर जन्मते, आप यहाँ क्यों जन्मे? मान लो किसी, बोले भगवान ने जन्म दिया ऐसे घर में, कर्म के अनुसार दिया ना। मतलब हम जब विचार करते हैं तो सब में कहीं हम नहीं है। हमको जो कुछ मिला है वो हमारे कर्म के परिणाम से भगवान ने दिया है। अब हमको केवल बात ध्यान देनी कर्म पर। तो यदि हम कोई किसी वस्तु का दान कर रहे हैं तो भगवान ने जो हमें दी हुई है वही वस्तु सामने, उसमें भी भगवान है, उनको हम दे रहे हैं। ये भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं कि हमारे द्वारा अच्छा कार्य करवाना शुरू करवा दिया। अब अच्छे कार्य जो हो रहे हैं उसमें अहंकार नहीं करना, भगवान करवा रहे हैं मेरे अंदर से। अहंकार लायक तो मुझे कुछ समझे में नहीं आता कि किस पर अहंकार करे। अभी बुद्धि ठीक है, 2 मिनट बाद गंदी हो जाएगी, गंदी बात सोचवाने लगेगी। ये सब क्या है? इसका मतलब मैं कहीं नहीं हूं, इसमें मेरे कर्मों का जो हिसाब किताब है वो कहीं से पास हो रहा है। तो अब मुझसे अच्छे कर्म कराए जा रहे हैं, मतलब मालिक हम पर बहुत प्रसन्न है, मुझे सतमार्ग में लगा रहा है। अहंकार करने की तो मुझे कहीं गुंजाइश नहीं दिखाई देती, कहीं भी हमें नहीं लगता कि हम अहंकार कर सकते हैं। अब बताओ आपके पास क्या है अहंकार करने लायक? क्या है? एक क्षण में शरीर छूट जाएगा, किस बात का अहंकार करें? क्या करें? किस बात का अहंकार? जब विचार करें ना ज्ञान से तो कुछ अहंकार लायक नहीं रह गया है। आप भगवान के अंश हैं तो उसमें अहंकार की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान के अंश है। और जो कुछ है सब माया का परिवर्तनशील, इस पर भी अहंकार की जरूरत नहीं। अहंकार अज्ञान के कारण लगता है और वो नष्ट होता है विशुद्ध विवेक से, ज्ञान से, और वो ज्ञान भगवान प्रदान करते। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, संतों का संग करो, तो बढ़िया बात बन जाएगी, हमारा अहंकार गलित हो जाएगा। पूनम जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा, सभी माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान डॉक्टर, इंजीनियर या इस संसार की बड़ी पदवी को प्राप्त करे। किशोरी जी की कृपा से आपसे एक प्रार्थना करने आई हूं कि इस शरीर के बालकों का जीवन संतों और गुरुजनों की सेवा करते व्यतीत हो। ये शिक्षा मैं उन्हें कैसे दूं, कैसे उनको समझाऊं? पहले अपने में भक्ति हो और भगवान के भजन का बल हो, अपनी संतान का फिर परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी बुद्धि का। अगर ये नहीं तो केवल सोच से परिवर्तन नहीं होगा। एक मंदालशा नाम की महान ज्ञानी गृहस्थ में ही थी, उनकी 4 संतानें हुई। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था कि जीवन मुक्त संतानों को करूंगी, माया में नहीं फंसने दूंगी।
जैसे जैसे उनकी शुद्ध बढ़ती, वैसे वेदांत का वो स्वयं गान करके 3 को तो चौथे के लिए पिता ने कह दिया था कि मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि मेरे परिवार के चलाने के लिए इसको रहने दो। तो उनका मेरा संकल्प है, मैं अपने चारों पुत्रों को भगवत प्राप्त बनाना चाहती हूँ। तो उनका तो पति की प्रार्थना से एक अंगूठी में एक श्लोक लिखा अर्थ सहित और पुत्र को पहनाई और कहा मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बात करूंगी तो तुम्हारा परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि स्वयं भगवत स्वरूप में स्थित थे। जब तुम्हें कोई विपत्ति पड़े, समस्या पड़े, तो इस अंगूठी से खोल के इसको पढ़ लेना और जैसा इसमें आदेश वैसा चल देना, महासुखी हो जाओगे। राजपद पे बैठा सब, जब उसको ये दिखाई देने लगा चारों तरफ शत्रुता का ही बोलबाला, विपक्ष भी तो राजाओं के हैं, आक्रमण, ये सब, क्या यही सुख शांति है? माँ ने कहा था कि इसे जे खोला तो शुद्ध आत्म तत्व के ज्ञान का श्लोक, वो भी भगवत प्राप्त। ये तब हो सकता है जब पहले अपने हृदय में स्थिति हो। अगर हृदय में स्थिति नहीं तो बातों से परिवर्तन नहीं होता। ये अध्यात्म मार्ग है। हम खूब नाम जप करें और भावना करें कि हमारे पुत्र भगवान के भक्त हों, तो निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। भजन से हम किसी का भी परिवर्तन कर सकते हैं जब वो हमसे अपनापन रखे। तो पुत्र तो अपना ही है, वो तो मानता ही है। अगर वो अपना है, हम उसे संकल्प भजन के द्वारा और उपदेश के द्वारा, आचरण पवित्रता की शिक्षा के द्वारा, तो निश्चित वो महाभागवत बन जाएगा। निश्चित। हम अपने जीवन की बात बताते हैं। छोटे थे ना, तो घर में सन्यासी जन आते हो, वाराणसी का माहौल उधर, तो शिव उपासना, सन्यास मार्ग, तो दंडी सन्यासी सब ब्रह्म ऋषि ही होते हैं जो दंड धारण करते हैं। तो वहां मतलब अतरे दिन ही होता था, संतों को चरणों में उतारा गया, पिलाया, ऐसे अंजलि भर भर के बच्चे थे, ऐसे पीते, आरती कर रहे, माता पिता आरती कर रहे तो हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, संतों को भोजन पवाने जा रहे हैं, तो पंखा कर रहे हैं, उनके शाम के बैठ के उपदेश कर रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आया, पर उसी का प्रभाव हुआ कि वो मार्ग प्राप्त हुआ जो संत मार्ग है। बिना संतों की कृपा के, बिना संत स्वभाव के संग के साधुता थोड़ी आ जाती है। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनु पाओ। तो हम पहले खुद सत्य में प्रतिष्ठित हों, खुद भजन परायण हों, हमारे सद आचरण हो, फिर हम बच्चों को परमार्थ में लगा सकते हैं। अहो भाग्य है। पर ये गर्व भी ना करे कि और तो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं विषयों में आगे बढ़ने के लिए, पर हम शिक्षा देते हैं भगवान में आगे बढ़ने के लिए, तो आप में वो सामर्थ्य नहीं रह जाएगी कि आप बढ़ा सको, क्योंकि अहंकार बीच में आ गया। अगर हम भजन परायण होते हुए दैन्य भाव से भगवान से प्रार्थना करें कि हे विश्वंभर, अगर इन्हें संतान का मेरे से संबंध किया है, तो मैं ऐसी मां बनना चाहती हूँ जो जगत मंगल करने वाला पुत्र हो। प्रभु आप अपने चरणों का भक्ति से बना दीजिए। बस आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, पर आप जहां दूसरे की पहले निंदा कर दी, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है कि और माताएं अपने पुत्रों को डॉक्टर बनाना चाहती है, अमुक 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 बनाना चाहती है, तो उसमें हमारी गुणवर्धन वृत्ति अहंकार की आ गई कि मैं एक ऐसी मां हूं जो अपने पुत्रों को भक्त ये सूक्ष्म विषय है, फिर आप नहीं बना पाएंगे। ये आपका विचार है, आपको समाज में उनकी निंदा नहीं करनी। आपको यही कहना है कि मेरे मन में ऐसी लालसा है, यद्यपि मैं समर्थ नहीं हूं, पर मुझे भगवान ऐसी सामर्थ्य दें और मेरे बच्चों को ऐसी मति दें कि वो भगवान की आराधना करें, संतों की आराधना करें, देश की भक्ति करें, देश के लिए, धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दें। मैं ऐसा भावना चाहती हूँ। ये चाह प्रकट करना ठीक है, लेकिन दूसरों की अवहेलना करके अपनी श्रेष्ठता भाव प्रकट कर देना, उससे सामर्थ्य नहीं रहेगी आपकी। ये सूक्ष्म विषय है, मतलब सहज में नहीं पकड़ा जा सकता है विषय, लेकिन अध्यात्म मार्ग के पथिकों का जो मन होता है और बुद्धि होती है, वो बहुत पवित्र होती है और बड़ी सूक्ष्म होती है। जरा सी भी कहीं कोई दोष ना रह जाए अपने जनों में, आप अपने ही तो है ना आए हैं, तो उस बात को हटाइए। अगर तुलनात्मक वृत्ति किसी से की जाती है तो उसका तात्पर्य होता है अहंकार का खेल हो रहा है। जैसे कि ये तो बाबा जी होकर इतने माला नहीं जपते होंगे जितने हम गृहस्थ होकर जपते हैं। ये तुलनात्मक वृत्ति जो आती है, ये अहम से आती है, और अहम जो है बहुत ही मलिन चीज है।
ये अंतःकरण को मलिन कर देती है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न रखे। तो ये पहले तो अपने को भक्त बनाना है, अपने को नाम जप करना है, फिर हमको ऐसी भावना करनी है, दूसरों की तुलना ना करते हुए। अगर तुलना की तो अहम पुष्ट होगा, अहम पुष्ट होगा तो परमार्थ ढक जाएगा, वो फिर समझ में ही नहीं आएगा। किसका प्रश्न था? हाँ, तो आपसे प्रार्थना है तुलनात्मक बात न कहकर अपनी आर्त भावना प्रभु से और संतों से करें। उनकी कृपा से बुद्धि शुद्ध हो तो सतमार्ग कोई दुर्लभ नहीं है, संतों की कृपा से मिला है। जो आज हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो हम जीवन जी रहे हैं, ये जो कुछ भी है ये संतों की जूठन से है, संतों की चरण रज से है, संतों की कृपा से। कोई गर्भ से थोड़ी सीख जाता है, अगर गर्भ में भी सीखा है तो किसी संत ने सिखाया, जैसे प्रहलाद जी, तो नारद जी ने तो सिखाया। बिना संत कृपा के ये मार्ग नहीं मिल सकता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राण। बिना संतों के संग के नहीं। दिलराज नंदा जी चंडीगढ़ से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हम इस जीवन में करने क्या आए हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे पता चलेगा? अभी तो हालत खराब है, कैसे अभी उधर से आए तो एकदम। हम करने क्या है? प्यार करने हैं। हम प्रेम स्वरूप भगवान के अंश हैं, हमें प्रेम चाहिए। हृदय की बात समझो। ये सब अगर संसार के पद धन सब एक तरफ रखा जाए, हृदय से देखो, अगर कोई प्यार करने वाला ना हो तो हृदय में लगता है कि जीवन अधूरा है, नहीं लगता? हम एक ऐसा साथी चाहते हैं जो सदैव हमारे पास हो और हमारे मन की करे, हमारे मन की जाने, तो हमें बहुत प्यार करे। वो केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि अगर यहाँ किसी से प्यार करे तो वो अपने मन की करवाना चाहता है सामने, जिससे हम भी प्यार करें। लेकिन हमारे मन की कोई करे, वो तो पूर्ण काम होगा वही कर सकता है जो पूर्ण है। अपूर्ण तो हमसे चाहेगा, वो हमें प्यार क्या करेगा? वो हमसे अपने सुख की चाह रखेगा तो हमसे प्यार क्या करेगा? हमारे हृदय में एक मांग है कि प्रेम की, वो हम जान नहीं पाते। हम जो धन चाहते हैं उससे शरीर से प्रेम करते हैं, इसलिए धन चाहते हैं। हमें अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा देखने को मिले, अच्छा धन की मात्रा। हम धन से प्यार नहीं करते, शरीर से प्यार करते हैं, इसलिए मुझे धन प्यारा लगता है। शरीर से प्यार करते इसलिए सम्मान प्यारा लगता है। लेकिन शरीर कोई प्यार की वस्तु है? विचार करके देखो, ये कोई प्यार की वस्तु है? ये तो छूट जाएगा, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। और ये घृणित है, अंदर सब मल मूत्र भरे हुए हैं। हम शरीरों के प्यार में फंस गए, धोखा हो गया हमारे साथ, हमारे मन और इंद्रियों ने धोखा दे दिया। एक राजमहल में काम करने वाली जाती थी, तो अब राजमहल में जो काम करेगी वो तो उसका लड़का था। वो राजमहल में जाती थी इसलिए उसके लिए रोक टोक नहीं था। तो एक दिन उसने छज्जे पे राजकुमारी अपने बाल सुखा रही थी, उसकी दृष्टि पड़ी। अब राजकुमारी का सौंदर्य, उसकी पोशाक, उसका मन आसक्त हो गया देख के ही। पर सोचा मैं उसका पुत्र हूं जो इस घर में पोछा लगाती, काम करती, भला राजकुमारी मुझसे क्या प्यार करेगी। पर अब मैंने ऐसा रूप नहीं देखा, अब मैं जी नहीं सकता। घर वापस हुआ, खाना पीना बंद कर दिया। कई दिन जब भोजन नहीं, उदासी, तो उसकी माँ ने पूछा तुम क्या चाहते हो, कौन सी ऐसी बात है? अगर कोई पीड़ा है तो मैं राज महल में सेवा करती हूँ, इसलिए राज वैद्यों को बुला सकती हूँ। महाराज मेरी प्रार्थना सुनेंगे क्योंकि मैं उनकी सेविका हूं। क्या चाहिए तुझे, क्यों ऐसा करता है? तो उनका तुम माँ हो इसलिए बता रहा हूं, पर तुम भी नहीं दे सकती। मैं जब आप काम को जा रही थी तो मैं महल गया, राजकुमारी को देखा, मेरा मन आसक्त हो गया। अब मैं उसके बिना जी नहीं सकता और उसको किसी भी तरह प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं मरूंगा।
मैं उसके बिना नहीं। एक दृष्टि मन चाहा सौंदर्य देखा तो प्राण न्यौछावर कर दिए, सारे भोग फीके लगने लगे और शरीर का भी प्यार छूटने लगा। मैं शरीर छोड़ूं। देखना प्रेम की महिमा देखो। और उसकी हिम्मत कैसे पड़े मां की, पर पुत्र से बढ़कर कोई नहीं है। उसने अपनी जान की भी परवाह न करके राजकुमारी से मिलने का समय लिया और गई और कहा कि मैं आपकी चरण सेविका हूं, आपके महल का पोछा लगाती हूँ, साफ करती हूँ। जो कहने जा रही हूँ मृत्यु दंड देने लायक बात है, पर यदि आप क्षमा करें तो मेरी हिम्मत बने। तो उन्होंने नहीं नहीं आप बोलिए क्या बात। तो उनका बता रही हूँ कि मृत्यु दंड ले आप दे सकती हैं मुझे। मेरा पुत्र आपके रूप यौवन पर आसक्त हो गया है और जिस दिन से देखा उस दिन से भोजन नहीं पाया। कह रहा मैं प्राण त्याग लूं, बस मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मेरे पुत्र को मेरी सामर्थ्य ये कहने की नहीं है कि आप मेरे पुत्र का वरण कर लें, पर मेरी सामर्थ्य कि आप मेरे पुत्र को बचा लीजिए। तो उनका ठीक है, आप भेजो पुत्र को। वो बहुत विवेकवान थी। पुत्र है तो उनका तुम मेरे इस रूप पे आसक्त हो? कहा जी। 3 दिन बाद आना, अगर ये रूप आपको पसंद आएगा तो मैं ये शरीर आपको दे दूंगी। जाओ खाओ पियो मौज से रहो, 3 दिन बाद आना। उसने राजवैद्य से अधिक शौच होने वाला पदार्थ ले लिया, जो पानी ही पानी पानी ही पानी। 3 दिन लगातार 20-50 शौच और उसको स्वर्ण के पात्र में रखवाया। 3 दिन बराबर शौच होने के कारण चेहरे की आकृति बदल गई, शरीर सारा। बुला उसको और मल के ढक्कन खुला रखो, पूरे कमरे में बदबू, घृणित बदबू। उसमें बुलाया गया, जाओ राजकुमारी बुला लो। पहले तो इतनी बदबू, 3 दिन का मल वो खुले पात्र में रखा, वैसे किया। जब राजकुमारी के समीप गया तो बराबर शौच होने के कारण आकृति शरीर का वो तेज वो सब। तो उसने कहा कि वो तेज कहाँ गया? बोले उस घड़े में भरा है। उल्टी जैसा लगा, भगाओ। राजकुमारी ने कहा इसी शरीर से प्यार करते हैं, भाग क्यों रहे हो? यही तो चमक रहा था, ये मल मूत्र ही था जो चमक रहा था, शरीर का ढांचा तो वही है, कहाँ जा रहा है? नहीं हमें बात नहीं करनी, राग खत्म हो। सही पूछो, हमें एक ऐसा प्यार चाहिए, जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब प्यार के लिए कर रहे हैं, अच्छे से समझ लो, बस प्रेम चाहिए, और वो जगत में कहीं मिल नहीं सकता। एक धनुदास नाम के महान संत हुए हैं, उनका जब ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी बहुत ही अनुकूल और सुंदर थी। इतने आसक्त हो गए वो कि एक क्षण भी उसके बिन, ये कुछ जो महापुरुषों की लीलाएं होती हैं उनकी सारी इंद्रियां एकाग्र होती हैं, जिधर लगती है ना भरपूर लगती है। पूरे आसक्त हो गए। अब सामान बाजार से लाना तो वो जा नहीं सकते, पत्नी के साथ चलेंगे। पत्नी ऐसे चल रही हो, आप बैक उल्टा चल रहे हो, छाता लगाए, धूप न लग जाए, क्योंकि मैं इस रूप को प्यार करता हूं। और एक एक कदम पीछे। ये आचार्य चरणों के शिष्यों ने देखा तो सब हंस रहे थे, लेकिन वो एकाग्रता पूर्वक, वाह यार, अपनी इंद्रियों को इतना एकाग्र कर दिया, इस पे किसी तरफ नहीं देख रहा। कोई उपहास की बात, पत्नी को ऐसे देखते बैक चले तो उपहास हो रहा था। आचार्य ने कहा तो बहुत काम का आदमी है, इसने अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर लिया, बस मोड़ना है, मैं इसके दर्शन करूंगा। आचार्य चरण गए नजदीक, कहा ए भाई मेरी तरफ तो देख ले, उधर ही देखता रहेगा? बोले जी नहीं सकता इसके देखे बिना। आसक्ति होती तो उनका, क्यों इतना आसक्त क्यों हो? बोले ऐसा रूप है, ऐसा गुण है, ऐसा प्यार है कि मैं नहीं अलग हो सकता। बोले अगर इससे बढ़ के, तो बोले हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेमी जिससे प्यार करता है उसकी नजर में उससे बढ़कर कोई नहीं होता है। ऐसे प्यार में जैसे चपत नहीं लगाते हैं, कहता है हो ही नहीं। जे ही स्पर्श किया और संकल्प किया, ते सामने ठाकुर ललित त्रिभंगी मदन मोहन, जे ही रूप वो दर्शन, छाता छूट गया। पत्नी विस्मृत हो गई और वो महान संत श्री धनुर्दास जी नाम के हुए। दोबारा देखा भी नहीं पत्नी को, क्योंकि असली रूप का दर्शन और असली प्रेम का दर्शन हुआ, सब छूट गया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जिस दिन से ब्याह होके आया, एक क्षण के लिए भी मायके नहीं जाने दिया। कामी पुरुष अलग होता है,
प्रेमी पुरुष है। कामी पुरुष कहीं भी हो, अपनी काम वासना की प्रेमी जी नहीं सकता जिससे प्यार करता है। अब जब उनके भाई आते तो बहाने से लौटाल देती, बता नहीं पाती थी कि हमारे प्रिय पति इतना आसक्त हैं कि मैं। एक दिन वो किसी पुरोहिती कर से किसी जजमान के यहाँ गए हुए थे, बस कुछ क्षण के लिए लौट के आए तो भाई के साथ माँ आदि के दर्शन करने चले। जो ही सुना तो वैसे ही लौट पड़े। संध्या काल हो गया था, नदी पार की बड़ी कहानी है। छत से जाके आंगन में कूदे तो निकल के आए, देखा उसका धिक्कार तुम्हारी आसक्ति को, जितना इस चाम पे आसक्ति करते उतना राम पे करते महान हो जाते। बस कदम पीछे हटाया और कहा आज से मैं तुम्हें गुरु मानता। दोबारा देखा नहीं। राम राम राम, इतने बड़े महान संत बने। चिंतामणि पर अत्यंत आसक्त बिल्व मंगलाचार्य, जिनको कहा गया बिल्व मंगल जी अपनी आंखें फोड़ ली थी सुई से। उनके पिता ने उनका ब्याह किया, बहुत सुंदर लड़की, शायद इसकी आसक्ति पे फर्क पड़े, और वो लड़की पतिव्रता थी। एक बार भी उन्होंने बात भी नहीं की, और उसकी सारी जेवर लेकर चिंतामणि को सब संपत्ति, इसी शोक में माता पिता मर गए। अब चिंतामणि तो वैश्या, धन नहीं, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। आज ये अपनी पत्नी के पास गए, रो के कहा मुझे बचा लो, अगर मुझे धन नहीं मिलेगा तो वो मेरी तरफ देखेगी नहीं, अगर देखेगी नहीं तो मैं जीऊंगा नहीं। आज अपनी पत्नी से देख। पत्नी ने कहा हमारे पास तो एक सुहाग का वो होता है माला, क्या कहते हैं उसको, मंगल सूत्र, वही आप ले लो, कम से कम आपको देख लेगी, आपको सुख मिल जाएगा। कहानी पूरी बड़ी है। उसने कहा कहां से लाए, उसने कहा अपनी पत्नी से। फिर क्या लाओगे, फिर कुछ नहीं मिले। निर्मम, जब तू अपनी पत्नी का ब्याह ही हुई का, उसका नहीं हुआ, जो इतना प्यार करती है कि तेरे लिए मंगल सूत्र, तू मेरा क्या है? तो उनके पास आदमी तो धक्का मार के निकाल दिया। अब कोई रास्ता नहीं। जिसका कोई रास्ता नहीं होता उसे भगवान के भक्त मिल जाते, संत जन। उनको भगवान का परिचय मिला कृष्णचंद्र जी का। तो जैसे जलते हुए आग में किसी को गंगा की धारा मिल जाए, नाम जब भगवत चिंतन, शांति मिली। वो जो वियोग चिंतामणि का था, वो आसक्ति जो थी उसका मोड़ हुआ प्रभु की तरफ। एक ही वर्ष हुए थे, मन में आया कि मैं विचरण करूं, एक आश्रम में न रहूं। तो वो विचरण कर रहे थे, आगे जा रहे थे तो गांव बाहर मंदिर था, सरोवर था, तो वहां देवी पूजन के लिए माताएं बहनें आती। तो एक नववधू जा रही थी पूजने, बिल्कुल हूबहू चिंतामणि जैसी। और फिर वो आसक्ति जागृत हो गई। बहुत मन को समझाया, बस वो पीछे लग गए। वो पूजन की वापस हो करके गई, जब घर में गई तो ये दरवाजे तक गए। उसका पति बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व वाला स्वभाव का था। अपने पति से कहा ये कोई नीच आदमी है, चिन्ह तो वैष्णव धारण किए पर गलत दृष्टि से हमें देख रहा, पीछे लगा चला रहा है। दरवाजे पे आया है, हम हैं, धैर्य रखो। नजदीक गए, कैसे आगमन हुआ आपका? थप्पड़ भी मार सकता था। तो उन्होंने कहा आप कौन हैं? बोले जो अंदर गई उनके हम पति हैं। बोले मुझे बचा लो, मैं आसक्त चित्त हूं, मैं एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं, वो मेरी चिंतामणि जैसी ही है। उनका ठीक है, आप हमारे अतिथि हुए हैं, हम आपकी सेवा। पत्नी से कहा, उसने कहा प्रभु कुछ गलत? बोले हम है ना, तो चिंता मत, बैठो। आराम से उसे, उसकी भावना है ना दर्शन का, आराम से दर्शन। हिम्मत उसकी आई, पत्नी गई। फिर उनको जलन हुई, अरे नेत्र तूने मार दिया मुझे। वहां से ठोकर खाया था, प्रभु की शरण में गया, अब प्रभु से फिर तूने हटा दिया। ये अभी दिखाई देगी, फिर छुप जाएगी, फिर क्या करूंगा? तो उनका मेरी एक बात मानो, 2 सुइयां हमें दे सकते हो? तो अवश्य, अभी लाके तो घर है। और कहा आए नेत्रो, संसार से ठुकराया हुआ भगवान की शरण में गया और तूने फिर मुझे भगवान से विमुख कर दिया सच्चे प्यार से, अब तुझे रखूंगा नहीं। जय श्री कृष्ण। दोनों नेत्र फोड़ लिए। अब जो जन्म से अंधे होते उनका अभ्यास होता है चलने का, और ये तो अभी अभी आंख फोड़ी है। घर में चीख मच गई। कहा नहीं, किसी का अपराध नहीं, ये मैं अपने नेत्रों का अपराध मानता हूं
चल पड़े। लोगों से पूछा किधर वृंदावन है, मुझे वृंदावन का रास्ता बता दीजिए। अब पूर्वाभ्यास है नहीं, तो एक अंधा कुआं था रास्ते में, उसमें गिर गए। गिर गए, अब कृष्ण की सेवा कौन? हा कृष्ण। तो आवाज आई, बाबा हाथ दो। तो सोचा इतना बड़ा हाथ किसका हो सकता है, वो तो अजान बाबू भगवान के ऊपर 1 सेकंड में। इतना सुकोमल, इतना सौरभ, इतना भगवान छुड़ाए, समझ गए। तो उनका बाह छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोहे, और हृदय से जब जाओगे तो सबल सराहूं तो है। वो महान आचार्य बने, बिल्व मंगलाचार्य, श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति। हमारा मन प्रेम चाहता है, सच्ची मानो, पर वो जगह जगह धोखे खाकर फिर भी संसार में ही उसकी पूर्ति करना चाहता है। ये गलत बात हो गई। प्रेम बपू, प्रभु से यदि हमारा प्रेम हो जाए, प्रभु भाव से प्रेम हो जाए, तो सर्वमंगल हो जाए। हमारा लक्ष्य है, हमारा कोई एक ऐसा हो जो अविनाशी हो और मुझे बहुत प्यार करता हो और कभी मुझे दुख न मिले। वो केवल मेरे प्रभु ही है, दूसरा नहीं। इसीलिए शास्त्रीय भाषा में कहा गया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। संस्कृत में कहा गया, दुर्लभो मानुषो देहो, देहे नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जीवन भगवान और भगवान के प्रेम करने वाले महाभागवतों के दर्शन के लिए मिला है। हमारा जीवन धर्मयुक्त हो और भगवत प्राप्ति हो, अर्थात मैं भगवत प्रेमी बन जाऊं। रसखान जी बालकों से बहुत प्रेम करते थे। उनका अलग अलग रुचि होती है, गलत भावना से नहीं, स्वभाव होता है। एक रुचि होती है, किसी को पक्षियों से प्यार होता है, किसी को पशुओं से प्यार होता है। जब संत जन उन्हें मिले तो उन्होंने कहा, अगर बालक ही देखना चाहते हो तो ब्रज में आओ ना, नंद का छोरा है, उसको एक बार देख लो, देखना मिट जाएगा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं माना कि कोई भगवान की बात कर रहे हैं, तो वो प्यार करते थे बालकों से। वो और ठाकुर जी भी बड़े लीला बिहारी, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, और वो इस लक्ष्य से क्या है कि नंद के छोरा को देखेंगे। तो देखा, करधनी बांधे हुए, छोटा सा ऐसे पीतांबर और ऊपर झगुलिया पहने हुए और बंसी, और लुट गए। तो वो कहते हैं, मत जाना ब्रज की गलियों में मत जाना, एक ऐसा चोर खड़ा है जो तुम्हारे चित्त को चुरा लेगा, कहीं का नहीं रखेगा। अर्थात असली जब प्यार मिला रसकान जी को, बिक गए भगवान पर और कृतकृत्य हो गए। केवट को जब भगवान के चरण पखारने को मिले तो कह रहा, आप कछुनाथ न चाहिए। हमें ये प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला। सही सोचो, सही ढंग से। अभी आनंद से बैठ के तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी पाना चाहते हो, वो सुख के लिए ना। देख लो आप, जो भी सुख के लिए ना। क्या जो तुम सोच रहे हो वो किसी के पास नहीं है? क्या होगा? क्या वो सुखी है? वो कुछ और चाह कर रहा है। अर्थात अभी सुख का ठिकाना किसी को नहीं मिला। सुख का ठिकाना है सुख सिंधु भगवान। और जहां भगवान से वास्तविक अपनापन हुआ तो फिर कुछ नहीं चाहिए। जा ही न चाही कबहू कछु तुम संसार। प्रेमी को कुछ नहीं चाहिए। वो लैला मजनू की प्रेम की बात सुनी होगी। बहुत व्याकुल होकर के मजनू पुकार रहा था, लैला लैला। तो अहेतुकी कृपाल भगवान है, वो आए, उन्होंने कहा, तेरी विकलता देखकर मुझे चैन नहीं, तू मेरा दर्शन कर। कौन हो तुम? तो उनकी भाषा, वो बोलते हैं जो अपने भगवान का नाम लिया, मैं वो हूं। तो उनका नहीं, मुझे तेरे दर्शन नहीं। अगर तू सामर्थ्यशाली है तो लैला का रूप रख के आता, मैं तुझे देखूंगा। ये नेत्र उसके सिवा किसी को नहीं देख सकते। प्रेम देखो ना, शरीर की परवाह नहीं, प्राणों की परवाह नहीं, किसी के कोई पर। ये एक प्रेम पूरा बड़ी सूक्ष्मता से देखो। प्रेम ही परम विश्राम है। हम अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, इसलिए शरीर को भूल से बहुत अपनी आत्मा मान बैठे, तो सारा प्रेम इसी से है। अगर शरीर पे आ जाए, तुम्हारा बहुत प्राण प्रिय दोस्त है और तुम्हें पता चल जाए कि ये हमें नष्ट कर देगा, तो पहले आप नष्ट कर दोगे, क्योंकि देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। और जब आपको ये पता चल जाए कि आत्मा की प्रियता के सामने ये देह कुछ नहीं है, क्योंकि सब लोग जब वो आत्मा अंतरहित हो जाती है तो देह को जला देते हैं। अगर ये ज्ञान वास्तविक टिक जाए, जो अंतिम समय सब कहते हैं, राम नाम सत्य है,
ये सत्य नहीं है। जिसको ले जा रहे हैं देख लो क्या है, ये सब कुछ छोड़ के जा रहा है। सत्य क्या है? बोले नाम सत्य है। बोले बैठा ले दिमाग में, नहीं वो केवल गीत गा रहे हैं केवल वहां तक जाने के लिए, इसके बाद उसको दिमाग में ले बैठा लेंगे। तो आपने जो प्रश्न किया वो सत्य विषय यही है कि हम भगवान के अंश हैं और हमें प्रभु से प्यार करना है। अगर उनसे प्यार नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरा जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। वही जब तक सबके अंदर है तो हम किसी से भी प्यार करते हैं तो होती उन्हीं की आकर्षण वृत्ति पर हम जान नहीं पाते और नाम अलग दे देते हैं, रूप अलग देते हैं। ये मेरी प्रिय पत्नी है, मेरा प्रिय पुत्र है, पर होता वही है। और जब वो अंतर ध्यान हो जाए तो रख लो भला प्रिय पुत्र और प्रिय पत्नी को, अर्थात सबका प्यार का केंद्र भगवान है। और इस जन्म में मुझे भगवान से प्रेम हो जाए, यही बड़ी बात है। ये भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही होता है। औरों से प्यार करोगे कितना भी नजदीक रहोगे दूर रहेंगे, प्रभु से प्यार करोगे तो नेत्रों में बस जाएगा, वो दिल में बस जाएगा। उससे ज्यादा नजदीक कोई जीना मुश्किल हो जाता है। लोग कहते भगवान कहाँ है, प्रमाण है क्या? अरे कहते हैं कि अरे वो सब तुम अभी जानते पे, उससे प्यार करके देखो, फट जाएगा, हृदय फट जाएगा। एक प्राण कह दे, करोड़ प्राण हो ना तो ऐसा लगेगा कि फूल अर्पित कर। अभी मतलब प्रेम को समझा नहीं है और उस प्रेमास्पद प्रभु को समझा नहीं। वो कहीं दूर, कितना भी प्यार कर लो तो भी वो दूर है, लेकिन वो प्रीतम जिससे हम प्यार करने की बात करें वो आंखों में समा जाता है, दिल में समा जाता है। सही पूछो तो प्यार करने वाला ही नहीं रहता, वही वो रहता है। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पड़े कान है। मुझे ऐसा लगता है कि एकांत हो और चिल्ला चिल्ला कर उसको पुकार पुकार के रो, उसके सुख में निमग्न हो। मुझे कोई बाहरी छवि की थोड़ी जरूरत है। पी मूर्ति नयनन बसे, वो बस जाता है, नेत्रों में बस जाता है, हृदय में बस जाता है। और यही प्राप्त करना जीवन का परम लाभ। पर वो माया ऐसे बावरा बनाए हुए ना कि ये सब नाटक लगता है, ये सब सत्य लगता है। भगवान कृपा करे और मन थोड़ा प्रभु की तरफ लगे तभी बात समझ में आए। बहुत देर से भगवान नाम से तो सारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, पर मेरे पास काश वो शब्द होते आपको बताने के लिए। मेरे पास वो शब्द पैदा ही नहीं हो सकते कभी कि मैं कैसे बताऊं कि हमारे लिए श्री जी क्या हैं, श्री कृष्ण क्या हैं, भगवान हमारे लिए क्या है, वो मैं शब्दों में कभी बयान वो कोई कर ही नहीं सकता। नहीं, अनिर्वचनीय इसलिए शब्द ही नहीं है ना, वो तो अनिर्वचनीय। बस वो सारी जिंदगी हमने अपने इसी चीज में लगा दी है। मेरे को पहले मैं सोचता था कि कभी कोई घर में ऐसे होगा, कोई खुशी होगी तो मैं ऐसे करूंगा, वैसे पार्टी करूंगा, वैसे करूंगा। अब ऐसा लगता है कि घर में कोई खुशी आएगी तो हम कीर्तन रखवाएंगे। ये यही कृपा है, ये श्री आनंद पूर्वक श्री जी। जय जय जय। ये दाऊजी महाराज का विचार है। गजराज ठाकुर से गोरे ठाकुर कृपा हो जाए तो भाई हाँ, थोड़ा अतरे दिन डायलिसिस होता है, इसलिए शरीर की असमर्थता के कारण तो कई बार दाऊ जी के पार्षद आकर के जोर दिए कि बाबा तुम्हें आना है। तो हमारे तो ठाकुर हैं, हम तो दर्शन करने आए। और अब इतना होने के बाद ऐसा शरीर पीड़ित हो जाता है कि उसे पढ़ाए रखते हैं तो दूसरे दिन के लिए फिर सामर्थ्य आ जाती है। ऐसे चल रहा है। सुनो, 1100 रुपये दो, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। गुरु जी की आज्ञा हुई थी तो उन्होंने कहा था बाबा से आप लिया ना। जी जी। और ठाकुर जी की सेवा में सहयोग राशि आप जो भी अदा करना चाहें। हमारे देखो, हमारा किसी से हम मांगते नहीं, जो हमारे पास स्वाभाविक आ जाता है। 200-250-300 संत हैं, उन्हीं के भोग और श्री जी के श्रृंगार। न मांगना है, लेना न देना मगन में। अब जैसे 1100 रुपये है, ये सहज में जब दाल रोटी श्री जी के द्वारा चल रही तो 1100 को भोग दाऊ जी को लगा दीजिए। तो ऐसा है, क्योंकि हम मांगते नहीं, कोई शर्त नहीं,
किसी भी तरह का कोई वो नहीं कि दान पेटी या पेपर भरवाना या किसी भी तरह की कोई एंट्री में पैसा। हाँ, अगर 100 चढ़ा दिए तो जय, 500 दे दिए तो जय, और उसी की दाल रोटी आ गई। जो साधक है वो भोग लगा श्री जी का पा लिए। तो हम जैसे हमसे कोई कहे ना कि इतने लाख ऐसे, तो ना मेरी सामर्थ्य है, क्योंकि ना मैं किसी से मांगता हूँ और ना हम ऐसा करने के लिए एक प्रोत्साहन किसी को दे सकते हैं। क्योंकि हमारा प्रोत्साहन है, नाम जप करो, धर्म से चलो, प्रिया प्रीतम की शरण में रहो, प्रभु की शरण में रहो। ये है हमारी सेवा। जी जी, जय देव, धन्यवाद, धन्यवाद। राजनीतिक आदमी है और मैं पहली बार में प्रयास करने आया हूँ। मैं आप 24 घंटे आपका समर्थन करता हूँ। मुझे मैं जिंदगी में कभी महाराज के पास नहीं गया, मेरे मित्र हैं, ये मेरे को ले जाते थे, आज मैं इनको ले गया। श्री जी की बहुत कृपा है आपके ऊपर। राधे राधे सी है। आप धैर्य पूर्वक देखो, जब भगवान को विशेष उन्नति प्रदान करनी होती है तो मोड़ दे देते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे हृदय में कभी ऐसी भावनाएं नहीं थी, अब जैसे भावना आ रही तो जा पर कृपा राम की हुई, पाँव दे हमारा सोई। भगवान की कृपा से सांसारिक उन्नति और परमार्थिक आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं, ये भगवान की अत्यंत कृपा का संकेत है। बस सावधान होकर के चलो और ये जीवन सार्थक हो जाए, यहाँ भी सुख मिले और
परमार्थ जो बने तो हमारा परलोक भी मंगलमय हो। यही मनुष्य जीवन का लाभ है। यहाँ के सुख के लिए तो सब विधान कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा परलोक भी मंगलमय हो, शरीर छूटने के बाद हमारी दुर्गति न हो, इसीलिए भगवान कृपा करके मार्ग देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगत पाए। आप कृपा पात्र हैं, स्वागत है। आप बहुत सहज भाव में आइए, एकदम सहज भाव में, तो इस मार्ग का रहस्य आपको समझ में आने लगेगा। किंचित मात्र भी कहीं कोई अहम जहाँ होता है वहाँ इस मार्ग को फिर समझना कठिन हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी जब जरा सा अहम हो गया तो भटकना पड़ता है। दैन्य भाव से आइए, हृदय से आपका स्वागत है। अब जैसे हम सुबह 2 बजे रात्रि से, और किडनी के शरीर में ना, तो इस समय बस यही लग रहा है कितनी जल्दी खाली और मैं लेट जाऊं जाके, इसलिए ये लोग थोड़ा जल्दी कर देते हैं, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।